तो सबसे पहले हमें भी किसी भी नए फ्लाइट कंट्रोलर में अगर आर्डो पायलट डालना है, तो फिर उसके लिए हम इधर फर्स्ट सर्च करेंगे फ्रीमर आर्डो पायलट गूगल में। तो हमें एक वेबसाइट मिलेगा आर्डो पायलट फ्रीमर डाउनलोड। इधर आना है सबसे पहले और हमें चूज करना है कॉप्टर। उसके बाद हम चले जाएंगे सबसे लेटेस्ट वर्जन की। अब इसमें से हमको हमारा फ्लाइट कंट्रोलर ढूंढना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्पीडीबी में फ्लैश करना चाहते हैं तो सर्च कर लेंगे स्पीडीबी। जैसे कि ये AIO है, जैसे कि स्पीडीबी के F4 जो फ्लाइट कंट्रोलर ये F4 ये जो F4 V3 फ्लाइट कंट्रोलर है इसका हमें फ्रीमर डाउनलोड करना है। तो इसके लिए हम इधर जाएंगे और इधर जो ये वाला फाइल होगा आर्डो कॉप्टर अंडरस्कोर विथ अंडरस्कोर BL, ये वाला फाइल हमें डाउनलोड करना और इस पे हमें मतलब फ्लैश करना है। तो मेरे पास जो फ्लाइट कंट्रोलर है वो कस्टम है, तो मैं दिखाता हूँ कैसे फ्लाइट कंट्रोलर को फ्लैश। सो फ्लाइट कंट्रोलर को फ्लैश करने के लिए सबसे पहले हमको मतलब फ्लाइट कंट्रोलर को DFE मोड में लेके जाना। तो उसके लिए क्या करना है, जो बूट बटन होता है फ्लाइट कंट्रोलर में उसको प्रेस करना है और USB को प्लग इन कर देना। तो इससे क्या होगा, वो DFE मोड में चलेगा, मतलब उसको फ्रेमवर्क डालने के लिए जो मोड होता है उस पर जाने के बाद हम लोग एक सॉफ्टवेयर यूज करें जिसको बोलते हैं STM32 क्यूब। ये आ गया STM32 क्यूब। तो इसमें जाने के बाद हमको इधर ड्रॉप डाउन में से USB सिलेक्ट करना है। तो जब भी हमारा फ्लाइट कंट्रोलर DFE मोड में जाएगा तब इधर सीरियल नंबर दिखाएगा। ये सीरियल नंबर आ रहा है, मतलब ये फ्लाइट कंट्रोलर DFE मोड में चलेगा। अब इसका हम आर्डो पायलट पर फ्री में फ्लैश कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे कनेक्ट करेंगे। ये इधर दिखा रहा है STM32 का 145 है ये, तो इधर दिखा रहा है। कनेक्ट करने के बाद उधर जाएंगे इस ऑप्शन पे, डाउनलोड ऑप्शन। इधर जाके जो भी करंट फ्रेमर है उसको पहले हम रिमूव कर देंगे। तो उसके बाद आ जाना फुल चिप इरेज। हमारा मतलब अभी ये होने के बाद हमारा जो फ्लाइट कंट्रोलर वो फॉर्मेट हो चुका है। अभी हम इसमें नया फ्रेमर डाल सकते हैं। तो हमने जो फाइल जो डाउनलोड किया था हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे इधर से। तो मैंने उधर दिखाने के लिए वो वाला डाउनलोड किया, मतलब वो, लेकिन मेरे फ्लाइट कंट्रोलर का जो है वो फाइल ही है, ये हेक्स। हमने उधर से भी हेक्स डाउनलोड, ये भी हेक्स, सिर्फ हमें इसको सिलेक्ट करना है। अब जब वो फाइल सेलेक्ट हो जाए उसके बाद हमें करना है डाउनलोड। तो फिर जो नया फ्रेमर है वो फ्लाइट कंट्रोलर में चला जाए। अब जब डाउनलोड कंप्लीट हो जाए तो फिर इधर आ जाएगा टाइम डाउनलोड ऑपरेशन कंप्लीट। इस पर हमको उसको डिस्कनेक्ट कर देना फ्लाइट कंट्रोलर। और डिस्कनेक्ट करने के बाद हमें फ्लाइट मतलब USB से हम पावर कर रहे हैं तो पावर को एक बार पावर से कर देना है।
मतलब एक बार पावर को निकालना है और फिर से रिकनेक्ट करना है उसको। हमने रिकनेक्ट कर लिया फिर से। अभी हमें मिशन प्लानर पे जाना। ये मैंने मिशन प्लानर खोल लिया। अब मिशन प्लानर में जाने के बाद जब कनेक्ट हो जाए तो इधर पोर्ट पे आना, इधर वो ऑटो पायलट दिखेगा, जैसे ये ऑटो पायलट जो हमारा फ्लाइट कंट्रोलर है वो इधर शो करे। और ये जब यूएसबी से कनेक्ट करें तो इसका वैल्यू रहेगा हर वक्त 115200। ये सिर्फ हम कनेक्ट कर लें। अब जैसे कि ये हमारे मतलब फ्लाइट कंट्रोलर से कनेक्ट हो गया, तब इधर मतलब सारा वैल्यू आ रहा है, मतलब ये कनेक्टेड है ऑलरेडी। ये मूव कर, तो उसके बाद सबसे पहला काम है सेटअप में आना, और सेटअप में आने के बाद मेंटली हार्ड। तो इधर हमें फ्रेम का टाइप यूज करना है। तो बेसिकली हम बेटा फ्लाइट से माइग्रेट करते हैं, तो वो इधर बेटा फ्लाइट एक बाय डिफॉल्ट शो नहीं होता। तो उसके लिए हमें जाना है कॉन्फ़िग, उसके बाद जाना है फुल पैरामीटर लिस्ट। इधर ऑटो पायलट के जितने भी पैरामीटर सब इधर शो करता है। तो इसमें से हमें ढूंढना है फ्रेम, ये रहा फ्रेम वाला ऑप्शन। तो फ्रेम क्लास होगा क्वाड, मतलब हम क्वाड कॉप्टर बना रहे तो होगा क्वाड। अगर हम हेक्साकॉप्टर बनाए तो हमें चूज करना है हेक्स। हम क्वाड कॉप्टर बनाए इसलिए क्वाड। और फ्रेम टाइप होगा इधर बेटा फ्लाइट एक्स। ये दोनों सेलेक्ट करने के बाद राइट, हमने राइट कर दिया। अभी हमको रिबूट करना है, तो रिबूट करने के लिए फिर से आ जाएंगे हम डेटा टैब। डेटा टैब पे आने के बाद जाएंगे हम एक्शन पे, और इधर सेलेक्ट करेंगे प्री फ्लाइट रिबूट शटडाउन। इसको सिलेक्ट करके दो एक्शन, तो इससे क्या होगा, हमारा फ्लाइट कंट्रोल एक बार रिबूट हो जाएगा। रिबूट होने के बाद ऑटोमेटिक रिकनेक्ट हो जाएगा। ये रिकनेक्ट हो गया है। अभी उसके बाद का काम है फिर से सेटअप में आना और चले आना है इनिशियल ट्यूनिंग पैरामीटर्स में। मतलब हम इधर उसको फ्लाइट कंट्रोलर बताएंगे हमारा इनिशियल जो फ्लाइट होगा उसके लिए हमारे प्रोपेलर के साइज क्या है, बैटरी क्या है, उसका सेल काउंट क्या है, ये सब। तो हम इधर आ जाएंगे। ये मेरे पास जो ये 10 इंच है, तो इधर मैं दे दूंगा 10 इंच, और ये 4S पर रन करता है। तो बैटरी सेल काउंट 4S, और कौन से टाइप का बैटरी यूज करें, लायन या लाइक। तो हम इधर लाइक यूज करते हैं, तो लाइक पर सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद दबाना है कैलकुलेट इनिशियल पैरामीटर्स। तो ये डिफॉल्ट वैल्यू ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके फ्लाइट कंट्रोलर में सेव हो जाए। अब इसके बाद आ जाना है एक्सेलेरोमीटर कैलिब्रेशन के लिए। तो हमें क्या करना है, जैसे कि हमें कैलिब्रेट करने के टाइम मतलब क्वाडकॉप्टर का फ्लैट सरफेस में, मतलब हर एक जो फेस है, मतलब क्वाडकॉप्टर का मतलब लेवल हो गया, फ्रंट साइड, लेफ्ट साइड, बैक साइड, टॉप साइड, हर एक डायरेक्शन में हमें इसको मूव करना है। उसके बाद हम दबा देंगे कैलिब्रेट लेवल। अभी हम इसको फ्लैट सरफेस पर रख देंगे और उसके बाद क्लिक डन। अभी हमको क्या करना है, क्वाडकॉप्टर को लेफ्ट साइड में उसको टिल्ट करना है। मतलब हम इसको लेफ्ट करेंगे, उसके बाद हिट कर देंगे, क्लिक डन। उसके बाद हमको इसको राइट साइड में रोटेट करना है। उसका क्लिक डन। उसके बाद नोज डाउन, मतलब इसका फेस नीचे की तरफ हो, मतलब जिधर कैमरा लगता है वो साइड नीचे हो।
अब नोज अप मतलब बैक साइड नीचे होगा पूरा, इस पोजीशन पे लाके क्लिक डन। अब हमें क्वाडकॉप्टर को पूरा 360 मतलब घुमा देना 180, मतलब बैक साइड जो है मतलब टॉप साइड क्वाडकॉप्टर का वो नीचे रहेगा एकदम। इसे क्लिक डन, ये हो गया। तो ये होने के बाद कैसे पता चले ठीक ठाक, हम फिर से हम इसको एक बार रिबूट कर लेंगे। ये रिबूट हो गया। अभी स्क्रीन पे हम जब क्वाडकॉप्टर को हमारे मतलब सामने की तरफ टिल्ट करेंगे तो स्क्रीन भी सामने की तरफ ऐसा होना चाहिए, मतलब ये सामने की तरफ मूव कर। जब हम लेफ्ट में टिल्ट करेंगे तो ये भी लेफ्ट में टिल्ट होगा, जब राइट में जोड़े तो ये भी राइट, जब बैक कर रहे तो फिर ये। इसका मतलब हमारा कैलिब्रेशन हो गया। उसके बाद हमें आ जाना है कंपा मतलब सीरियल पोर्ट टैब में। सीरियल पोर्ट में क्या करना, इधर हम बताते हैं हमारा कौन से यूआरट पे क्या कनेक्ट है। जैसे कि बेटा फ्लैट में पोर्ट्स टैब है, इधर वैसे सीरियल पोर्ट्स है। तो जैसे कि मेरे इसमें जीपीएस जो कनेक्ट है वो यूआरट 1 पे, तो मैंने इधर यूआरट 1 पे जीपीएस डाल दिया। मेरे यूआरट 2 पे है आरसी, जैसे कि मेरे यूआरट 2 पे कुछ नहीं, यूआरट 2 को मैंने छोड़ दिया, और यूआरट 6 जो है उस पर मेरा आरसी लगा है, तो इसको मैंने वो कर। तो बेसिकली क्या करना है, जब हम ईएलएस वाले रिसीवर यूज करें तो हमें कुछ ऑप्शन चेंज करना है। तो जैसे कि मेरा जो है ये सीरियल पोर्ट 3 पे कनेक्टेड, इधर है ईएलएस रिसीवर सीरियल पोर्ट 3 पे। तो उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले हम कॉन्फ़िगर में चले जाएंगे, और इधर आ जाएंगे हम सीरियल 3। ये मतलब इस फ्लाइट कंट्रोलर के बोर्ड के लिए ये जो यूआरट 6 है वो सीरियल पोर्ट 3 से कनेक्टेड है मैप, तो हमें सीरियल पोर्ट 3 पे कॉन्फ़िगर करना है। तो जब भी हम ईएलएस रिसीवर यूज करते हैं तो उसके लिए ये सीरियल 3 में जाएंगे, और ये जो वैल्यू है सीरियल 3 अंडरस्कोर बॉड, इसका वैल्यू होगा 460, मतलब 4,60,800 बॉड रेट इसका। तो जब भी हम ईएलएस बेस रिसीवर यूज करते हैं तब ये सीट, और ये जो प्रोटोकॉल है इधर हमको आरसी मतलब 23 होता है उसका वैल्यू। इसको चेंज करने के बाद हम इसको राइट करेंगे। इधर बाय डिफॉल्ट वैल्यू जैसे कुछ भी हो सकता है, और ये जो सीरियल प्रोटोकॉल लिखा है सीरियल 3 जैसे कि यूआरट 3 पे कनेक्ट करते हैं, बाय डिफॉल्ट वैल्यू इसका 5 रहता है, या फिर नन भी हो सकता है। तो हमें देखना पड़ेगा हमने ईएलएस रिसीवर को कौन से उस पर लगा है। जैसे बेटा फ्लाइट में देखते हैं, बेटा फ्लाइट में सिर्फ क्या होता है कि एक टॉगल होता है रिसीवर, एक स्विच इनेबल करने से हो जाता है, पर इधर हमको इसको 23 करना है, और जो बॉड रेट है उसका वैल्यू रख देना है 460। इसके बाद हमें इधर आ जाना है आरसी ऑप्शन पे, ये आरसी ऑप्शन, ये आरसी। आरसी ऑप्शन में आने के बाद हमें इधर जो है आरसी ऑप्शन में जाना है, और इधर कुछ सिलेक्शन हम टिक करना है, जैसे कि आर्मिंग चेक, जीरो इनपुट, यूज पास थ्रू फॉर सीएसआर टेलीमेट्री, और यूज 420 के बॉड रेट फॉर ईएलएस, मतलब ये तीन ऑप्शन, एक 1 2 3। जब हम ईएलआरएस जैसे कि ईएलआरएस रिसीवर यूज करेंगे तब ये तीन ऑप्शंस टिक होना ही चाहिए, ये तीन। सेव करके डाल देना फिर ना, इसके बाद हम इसको राइट करेंगे। ग्रुप में डाल देना सेव करके। ये जैसे कि हम अभी ईएलआरएस यूज करें तो उसके हिसाब से हमें इसका आरएसएसआई का वो भी कॉन्फ़िगर करना है। तो इधर एक सेटिंग्स होगा आरएसएसआई, तो इधर होगा आरएसएसआई टाइप, मतलब ये होता है रिसीवर सिग्नल स्ट्रेंथ जो होता है। तो हम ईएलआरएस में क्या होता है रिसीवर ही उसको सिग्नल स्ट्रेंथ बताता है, दूसरा कोई चैनल नहीं है, तो इसको ऑप्शन बाय डिफॉल्ट डिसेबल रहता है। तो हम
कनेक्ट कर देंगे रिसीवर प्रोटोकॉल। तो ईएलएस प्रोटोकॉल खुद ही उसका सिग्नेचर बता देता है, तो मतलब रिसीवर में से हमको उसका सिग्नेचर पता चल जाए। तो उसके लिए हम इसको 3 पे टिक कर देंगे, क्योंकि इसका डेटा जो है वो रिसीवर से रीड कर, उसके बाद राइट कर देंगे। उसके बाद जो है फर्स्ट स्टेप होता है बेसिक कंपास कैलिब्रेशन। तो बेसिक कंपास कैलिब्रेशन के लिए पहले हम देख लेंगे, इधर कंपास है जो है मतलब कंपास सिलेक्ट हो गया, तो हम इसको मतलब ऑन बोर्ड जो स्टार्ट बेसिक उसको स्टार्ट, तो हम स्टार्ट दबाएंगे और क्वाडकॉप्टर को हर डायरेक्शन में हम लोग 360 घुमाएंगे। जैसे कि हमने सीधा पकड़ लिया 360 घुमा रहे, अब इसको लेफ्ट साइड पर टिल्ट करेंगे 360 घुमाएंगे। अब इसको बैक करके 360 घुमा लेते हैं। अब चारों तरफ से हम इसको 360 घुमाएंगे। ये कैलिब्रेट हो गया। अब हम इधर से रिबूट करेंगे। अब इसका बाद वाला स्टेप है कि मोटर का डायरेक्शन और वो सब चेक करना। तो हम आ जाएंगे ऑप्शनल हार्डवेयर और इधर से आएंगे मोटर टेस्ट। तो हम लोग बेटा फ्लैट एक्स यूज कर रहे हैं। इस कॉन्फ़िगरेशन में के लिए हम लोग जाएंगे इधर और ये सर्च करेंगे आर्डू पायलट बेटा फ्लैट एक्स। तो हमें बेटा फ्लैट एक्स के लिए इधर एक डायग्राम मिल जाएगा। ये कोऑर्डिनेट्स बेटा फ्लैट, हम अभी इस डायग्राम को फॉलो करेंगे, मतलब इस डायग्राम के हिसाब से जो हमारा ये हमारा क्वाडकॉप्टर का फ्रंट हो गया। इधर जो राइट साइड में टॉप मोटर है वो होगा ए, और ये काउंटर क्लॉकवाइज घूमना चाहिए। बेसिकली देखो मैं ना आपको इसमें ड्रोन में दिखा दूंगा, आपको मैं ड्रोन में अभी दिखा दूंगा क्या है करके। वो अभी नॉर्थ घुमा रहा है ना, कुछ नहीं इसमें। वहाँ तो कुछ समझ में नहीं आया। नहीं बेसिकली आप देखो, मैं ड्रोन के साथ मैं दिखा दूंगा। वो तो जैसे आपने पहले प्रोग्राम कल करी थी वो तो आ गई थी हमारी समझ में। हाँ तकरीबन 60 ये आपका जो ड्रोन का है ना सबसे हार्डेस्ट सॉफ्टवेयर है। हार्ड हाँ। अब ये ऐसा था नहीं, बस क्लासेस कुछ मैं है नहीं, तो मैंने एक नया टॉपिक करके आपको भी आइडिया चले कि होता क्या है। करने से तो धीरे धीरे वाला ना वो टाइम लगता था सीखने में, तो धीरे धीरे आपको एक एक करके अब इसको क्या आइडिया मैं आपको देना चाहता था, इसलिए मैंने करा। हाँ अब इसमें देखो, उसको बस उसके बाद मैं प्रैक्टिस ही आपको सामने में दिखा दूंगा ड्रोन कैसा आम होगा, कैसा फिट होगा, वो ही करके। वो यही बता दो, यही पूछेगा कोई अधिकारी हमसे, पूछेगा तो अब ये तो इतना तो ना चले। अब जवाब तो देना पड़ेगा साहब, आए ऐसे कोई डेटा थोड़ी छोड़ देगा भाई कि क्या सीखा है क्या बताया। अब कल साहब ये कल को साहब ये स्टूडेंट लग जाएंगे, कच्चा छोड़ देंगे 8 आदमी छोड़ के बताओ। देखो सर, हाँ ये बात तो मानते नहीं बेसिकली आप देखो सर, अभी मैं तो हम इधर से वॉच कर लेंगे। तो ये है मोटर ए। ये सिर्फ आप नोट कर दो, मैं तो आपको जब हम अभी दिखा मोटर ए दूंगा को भाई प्रेस क्या है। करेंगे तो ये वाला मोटर घूमना चाहिए, जो इधर मतलब राइट साइड के टॉप राइट वाला। बेसिकली आप नोटिस ये कर दो जब वीडियो हम मोटर बी प्रेस करेंगे तो ये वाला मोटर घूमना चाहिए।
जब मोटर सी तब मोटर ये 3 नंबर ये वाला, जब डी तो फिर ये डी वाला मोटर। मतलब हमने इधर दिखाया फ्रेम टाइप बेटा फ्लैट एक्स, तो हमको उसी हिसाब से मोटर का डायरेक्शन देखना है। अभी क्या हो सकता है कि हम जब मोटर ए दबा रहे हैं तब मोटर जो बी है ये घूम रहा है, ऐसा हो सकता है। हमने प्रेस किया मोटर है लेकिन मोटर बी घूम रहा है, हमने मोटर बी प्रेस किया तो फिर देखेंगे मोटर सी घूम रहा है, तो इसको हम फिक्स कैसे करेंगे? तो हमें पता लगाना है ए बी सी इसमें से कौन सा प्रेस करने के बाद हमारा मोटर घूमे। तो अगर हम चेक करते करते पता चला लेकिन घूम कौन सा रहा है? मोटर ए। तो मतलब मोटर सी को जो है इसको हमें ए के साथ स्वैप करना है। जैसे कि इधर हम मोटर सी मतलब ये नंबर 3 ये हो रहा है मोटर 1, और जो मोटर ए है नंबर 2 ये हो रहा है मोटर दूसरा कोई मोटर। हमें क्या करना, सबसे पहले इस मोटर को स्वैप करना, मतलब नंबर सी को जब हम सी दबा रहे हैं इधर, अब अगर मोटर ए घूम रहा है तो हमें क्या करना है, इस ये जो नंबर सी है इसको हमें बताना है ये हमारा मोटर सी नहीं है, ये हमारा मोटर ए। तो इधर हम नंबर देख पाएंगे, जैसे कि हमें सी और ए में इंटरचेंज करना है। जैसे कि इसका नंबर 2 3 इसका है 2, तो उसको चेंज करने के लिए हम आएंगे सर्वो आउटपुट, और ये 2 और 3 को हम स्वैप कर देंगे एक दूसरे से, तो मोटर वो रीमैप हो जाएगा। अब हम फिर से इधर आ जाएंगे, अब फिर से इधर आने के बाद हम फिर से अभी हम मोटर ए को टेस्ट करेंगे, तब हमने रीमैप कर दिया तो क्या अभी ये मोटर ए अभी घूमे। अगर ऐसे दूसरे किसी भी मोटर पे अगर इशू हो रहा है तो सोचिए अगर हम मोटर डी प्रेस कर दें, डी है नंबर 4 ये वाला, लेकिन ये वाला घूम रहा है, तो हमें पता लगाना है डी कौन से स्विच प्रेस करने से घूम रहा है। जैसे कि हमने देख लिया, अगर देखा मोटर जो बी है मतलब मोटर नंबर 1 जो है इधर, वो प्रेस करने पर डी घूम रहा है, पर उसको ये प्रेस करने पर बी नहीं घूम रहा है। तो हम क्या करें उसके, तभी हम ये दोनों स्विच कर लेंगे, तो 1 और 4। तो हम ऐसे करके हमको मोटर का डायरेक्शन कट करना है, मतलब हर एक का जैसे बेटा प्लेट में रीमैपिंग होता है ऐसे भी हम सेम रीमैप कर सकते हैं। तो ऐसे रीमैपिंग करके हमको चेक करना है, और कब तक करना है? जब तक हमारा ये पैटर्न मैच ना हो, ए बी सी डी ये जब तक मैच ना हो जाए, उसके बाद हम इधर से फिर से टेस्ट करेंगे। और जब हम उसके बाद हम ये पहला ए बी सी डी ये सेटअप होने के बाद हम डायरेक्शन देखेंगे। ये हो गया, अभी हम देखेंगे डायरेक्शन। तो मोटर ए जो है ये है CCW मतलब काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब इसको इसकी तरफ घूमना चाहिए। अगर हमने बटन प्रेस किया, ये टेस्ट है, ये उल्टी तरफ घूम रहा है, तो हमें इसका डायरेक्शन चेंज करना है। तो सबसे आसान तरीका है कि वो जो मोटर जिधर ये से पे शोल्डर हो, 3 वायर होते हैं उधर, किसी भी 2 वायर को इंटरचेंज करें, उससे ये डायरेक्शन फिक्स हो जाए। ये सबसे आसान है। नहीं तो हम इधर से भी कर सकते हैं, या फिर ESC कॉन्फ़िगरेटर है उससे भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान है भाई जो भी मोटर उल्टा घूम रहा है, ESC के 3 तार है उसमें जस्ट 2 तार को स्वैप करें, तो ये मोटर सीधा घूमने लगे, मतलब जिस डायरेक्शन पे चाहिए। अगर एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसका ESC के 3 तार है उसमें से हम 2 तार को चेंज स्वैप कर देंगे, तो फिर ये उल्टा घूमना स्टार्ट करेगा। उसके बाद हम लोगों ने देख लिया सारा मोटर सब ठीक डायरेक्शन में घूम रहा है। उसके बाद हम आ जाएंगे इधर सेट मोटर स्पिन आर्म, मतलब ये जब हम आर्म करेंगे तो मोटर कितने स्पीड पर घूमेगा। हमको हमारा मेन गोल है कि जब प्रोपेलर लगा रहे तब सब मोटर क्लीनली घूमे। तो हमें कैसे टेस्ट करेंगे, इधर हमने 5 दिया, 5 देके टेस्ट ऑल मोटर कर दिया। अब हम देखेंगे सारा मोटर घूम रहा है कि नहीं, तो जितने मिनिमम रख सकते हैं। अगर हमने देखा 4 पे ही सारा मोटर घूम रहा है, कोई भी मोटर रख नहीं है, तो 4 होगा हमारा आइडियल में। सो हमने ऐसे ट्राई करते करते उस आइडियल वैल्यू को देखना है, जिससे कि सारा मोटर घूमना स्टार्ट हो, धीरे धीरे घूमे पर सारा मोटर क्लीनली घूमे, ये तो कोई अटक नहीं रहा, कुछ भी नहीं है। अगर वो 5 में पता चला हमें 5% थ्रॉटल में सारा मोटर घूम रहा है, तो हम इधर जाएंगे और इधर 5 लिख देंगे।
और जो सेट स्पिन आर्म मतलब जब फ्लाई होगा तब ये मिनिमम स्पीड होगा। तो इसमें जो हमने उधर 5 लिखा था उसके साथ हम 3 प्लस करके हम जिस डाल देंगे जस्ट जनरेट, तो 5 था उधर, तो इधर हम 8 डाल देंगे और सेव कर देंगे। इधर से ये करने के बाद हमारा मोटर का सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। अभी इसके बाद हमारा काम है मतलब फ्लाइट मोड असाइन करना। तो हम रिमोट में जो 3 पोजीशन 6 पोजीशन स्विच है उसमें हम फ्लाइट मोड चेंज कर सकते हैं। तो हम जब रिमोट को जब टॉगल करेंगे तो ये स्विच चेंज होगा। Welcome to HTS. Got telemetry ready. Stabilize flight mode. ये लैपटॉप पे लैपटॉप तो मैं डिस्कनेक्ट हुआ तो मैं फिर से कनेक्ट करूँगा। अभी कनेक्ट हो गए। अभी जब हम आरसी कनेक्ट करेंगे उसके बाद हम ये फर्स्ट टाइम जब कनेक्ट करेंगे, मैं भूल गया तो बता दें, उसके पहले हमें करना है रेडियो कैलिब्रेशन। सबसे पहला काम होता है आरसी जब कनेक्ट करें, फर्स्ट टाइम ये करना है। इधर आने के बाद कैलिब्रेट रेडियो को प्रेस करना है और रिमोट के जो भी मतलब स्टिक्स है उनको हमें मूव करना है। मतलब इसको हम बता रहे हैं हमारा स्टिक्स का मैक्सिमम इनपुट क्या हो सकता है। जितने भी बटन्स है सबको हम प्रेस करेंगे और सबका मतलब वो करके चेक करेंगे इधर मूव हो रहा है, जितने भी स्विचेस है। ये जब हो जाए तब ऐसे रेड बार्स आ जाएंगे, मतलब ये हमारा रिमोट का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ये होने के बाद लेफ्ट क्लिक डन कर देंगे। अब होने के बाद जैसे कि बेटा पैक में हम क्या करते हैं, जैसे आर्मिंग चैनल सेट करते हैं, जैसे किसी भी स्विच से हम आर्म करेंगे तो इधर भी हमें सेम करना है। तो कॉन्फ़िग में आ जाएंगे हम लोग, जैसे कि इधर जैसे कि RC5 है जो मेरा अभी मैं जो रेडियो यूज कर रहा हूँ उसका जैसे कि एक बटन ले लिया, वो RC चैनल 5 ही है। कि जब मैं वो बटन दबा रहा हूँ तो ये रेडियो 5 जो है इसका वैल्यू अप हो रहा है। तो ये बटन को मैं चूज कर रहा हूँ आर्म डिजाइन के लिए, तो कौन सा रेडियो 5। तो इसके लिए हमें आ जाना है कॉन्फ़िग। कॉन्फ़िग पर आने के बाद हमें जाना है RC5 पर। RC5 पे जाके हमें जो RC ऑप्शन है इस सर चूज करना है आर्म डिजाइन। ये बाय डिफॉल्ट डू नथिंग होता है, तो हमें इधर देखना आर्म डिजाइन। आर्म डिजाइन या आर्डो पैलेट का 4.2 एंड हायर, ये वाला सिलेक्ट करना। तो इधर वैल्यू आएगा 153। इसको करने के बाद हम इसको सेव कर देंगे। मतलब इस जो स्विच सेलेक्ट किया हमने, जो RC5 है, ये वाला बटन जो RC5 के साथ मैच है, तो इससे हम इसको आर्म डिजाइन कर सकते हैं। तो इसको हमने असाइन कर दिया आर्म डिजाइन। अभी हमें एक बटन चाहिए जिससे हम फ्लाइट मोड को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मेरा जो ट्रांसमीटर है उसमें मैं एक बटन चूज कर रहा हूँ, वो एक 3 पोजीशन स्विच है। जैसे कि बॉक्सर ये सब होते हैं 3 पोजीशन स्विच, मतलब उसका 3 पे एक डाउन पोजीशन, एक मिडिल पोजीशन, एक टॉप पोजीशन। मैंने वैसे एक 3 पोजीशन स्विच ले लिया जो है RC चैनल 6 के साथ वो मैप।
ये जब मैं स्विच को दबा रहा हूँ, ये सबसे डाउन पोजीशन इधर है, मिडिल पोजीशन, टॉप पोजीशन। ये 3 पोजीशन स्विच ले लिया हमने RC6। तो हमें इसको बताना पड़ेगा कि हम RC जो चैनल 6 है, इससे हम लोग फ्लाइट मोड को चेंज करेंगे। तो हमें आ जाना है कॉन्फिग पे। कॉन्फिग पे आने के बाद हमें जाना है फ्लाइट मोड। ये फ्लाइट मोड इधर पैरामीटर होगा, नाम नेम है फ्लाइट मोड _C। मतलब हम इससे बताएंगे हम कौन से चैनल को यूज करना चाहेंगे फ्लाइट मोड फिक्स करने के लिए। तो मैंने इधर चैनल 6 चूज किया है, तो इधर से हम चैनल 6 चूज कर लेंगे। चैनल 6 चूज करने के बाद राइट कर देंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे फिर सेटअप पे और फ्लाइट मोड, जैसे कि ये इधर दिखा रहा है करंट पीरियड में चैनल 6। अभी मैं जो 3 पोजीशन स्विच मूव कर रहा हूँ, इधर दिख रहा है कि सारा जो फ्लाइट कंट्रोलर का जो फ्लाइट मोड है वो चेंज हो रहा है इस 3 पोजीशन स्विच। तो मैंने जो फ्लाइट मोड 1 है उसको मैंने स्टेबलाइज रख दिया, मतलब स्टेबलाइज मतलब बेटा फ्लाइट जैसा कंप्लीटली मैनुअल कंट्रोल। उसके बाद एक मोड मैंने लिया जो ऑल्टीट्यूड है, मतलब इसमें अपना जो ड्रोन है वो अपना हाइट मेंटेन करता है, लेकिन अगर हवा आएगा तो इधर लेफ्ट राइट किधर भी जा सकता है, लेकिन वो अपना हाइट मेंटेन करता है। और एक मोड होता है लॉयटर, जो पोजीशन होल्ड होता है वही है लॉयटर, मतलब ये अपना हाइट प्लस पोजीशन दोनों ही मेंटेन करके रखते हैं। तो मैंने एक स्विच असाइन कर दिया उसके लिए, जिससे हम मैं फ्लाइट मोड को चेंज कर सकते हैं। इधर मोड चेंज करने के जस्ट सेव मोड कर देंगे। और एक चीज, जब हम ELRS रिसीवर यूज कर रहे हैं, मतलब ELRS, तब क्या होता है हमारा जो ये पिच है, मतलब जिससे ड्रोन आगे जाता है, ये उल्टा होता है। ये जो पिच है, मतलब हमारे रेडियो का जो लेफ्ट साइड में जो राइट साइड में जो जॉयस्टिक होता है, उसको जब हम फॉरवर्ड करते हैं डाउन करते हैं वो है पिच। तो इसमें क्या होता है पिच उल्टा होता है ELRS में। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो ये पिच हर वक्त RC2 के साथ ही मैप होता है। जैसे RC1 हो गया हमारा वो रोल एक्सेस, जिससे हम पॉट को लेफ्ट राइट कर सकते हैं, वो हर वक्त मैप होता है RC1 के साथ। जो पिच जिससे हम आगे पीछे करते हैं, मतलब सामने टिल्ट करते पीछे, वो होता है मैप होता है RC2 के साथ। और जो हमारा थ्रॉटल है वो मैप होता है RC3 के साथ। और जो हमारा यॉ एक्सेस है, मतलब जो 360 घूमता है एक ही जगह पे यॉ, वो मैप होता है RC4 पर। तो मैंने क्या बताया कि इसका जो है RC2 ELRS का मतलब रिवर्स होता है, मतलब उल्टा होता है। हम जब भी ELRS यूज कर रहे हैं तो हमको RC2 को रिवर्स करना होता है। तो उसके लिए हम कंफिग में आएंगे, कंफिग में आने के बाद हमें जाना है RC2 पर। RC2 बोला मतलब ये बाय डिफॉल्ट नॉर्मल रहता है, 0 रहता है बाय, इधर दिखाता है हमारा डिफॉल्ट वैल्यू, तो बाय डिफॉल्ट 0 रहता है, लेकिन ELRS में वो उल्टा वैल्यू आता है। तो उसको फिक्स करने के लिए हमको इधर से उसको रिवर्स करना है। तो हम RC चैनल को हर वक्त रिवर्स कर देते हैं RC2 को। RC2 को रिवर्स कर दिया। अभी ये मतलब एकदम बेसिक फ्लाई करने के लिए ऐसे सेटअप रेडी है। तो उसके लिए अभी हम इसको बाहर लेके जाएंगे, और बाहर ले जाने के बाद हम आर्म करेंगे जो आर्मिंग स्विच असाइन किया। इनिशियली हम लोग हर वक्त स्टेबलाइज में फ्लाई करेंगे, जब फर्स्ट फ्लाइट ले रहे स्टेबलाइज में, जैसे कि अगर कुछ भी हो जाए तो हम इसको लैंड करवा पाए। तो हम इसको बाहर ले जाएंगे और अभी इसको फ्लाई करेंगे। तो जब फ्लाई कर रहे, तो अगर देखा गया कि जब भी हम फ्लाई कर रहे थोड़ा सा थ्रॉटल देखिए ड्रोन बहुत ऑसिलेट कर रहा है, मतलब ड्रोन बहुत ही ज्यादा वाइब्रेट कर रहा है। तो उसका मतलब ये जो हमारा PID गेन्स है ये बहुत हाई है। तो उसको फिक्स करने के लिए हम जाएंगे बेसिक ट्यून, इधर एक स्लाइडर होता है, तो हम उसको धीरे धीरे कर डाउन करते जाएंगे, मतलब 10%।
जैसे कि अभी 0.1 है, अगर मैं ड्रोन को फ्लाई कर रहा हूँ बाहर, देख रहे हो ड्रोन बहुत वाइब्रेट कर रहा है, मतलब किसी भी एक्सिस पे बहुत तेज वाइब्रेट कर रहा है, तो उसका मतलब पीआईडी गेन बहुत ज़्यादा है, तो हम इसको 10% डिक्रीज कर देंगे। जैसे कि अभी 0.1 है, तो हम इसको 0.09 कर देते हैं, 0.1 से 10% डिक्रीज हो गया। अब हम इसको फिर से फ्लाई करेंगे, अगर फिर से देख रहे फिर भी वो ऑसिलेट कर रहा है, तो हम इसको फिर से डाउन करेंगे। अभी हम देख रहे फिर से ऑसिलेट करें, तो हम इसको 0.8 पे ट्राई करेंगे, 0.8 करेंगे, फिर से फ्लाई करेंगे, जब तक वो ऑसिलेशन कंप्लीटली चला ना जाए, मतलब ड्रोन स्टेबल नहीं हो जाए, तब तक हम इसको रिड्यूस करना है। अब एक पॉइंट आएगा जिधर हम मतलब कोई भी ऑसिलेशन नहीं रहेगा, स्टेबल फ्लाई करेगा, तो हमको देखना है इसको हम कितनी देर ऊपर पुश कर सकते हैं। तो हम इसको तो फिर क्या करें, थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज करेंगे, ऐसे थोड़ा इंक्रीज करेंगे जब तक स्टेबल हो जाए पूरा, मतलब हम पहले इसको कम कर लेंगे, उसके बाद हमको उसको मैक्सिमम लिमिट तक पुश करना है, जिससे जब वो ऑसिलेशन आ रहा है, मतलब हमें पता लगे कौन से पॉइंट पर ऑसिलेशन आ रहा है, हम उससे थोड़ा सा नीचे रख देंगे। अगर हमने देखा 0.9 पे ये ऑसिलेट कर रहा है, 0.8 0.088 पे, तो हम उससे थोड़ा सा नीचे 0.83 में रख देंगे। 0.8 पे रख के हम उसको फ्लाई कर सकते हैं। मतलब ये हो गया बेसिक, ये हो गया एकदम बेसिक सेटअप। अगर कभी कभी क्या होता है, जब हम फ्लाई कर रहे हैं, कभी कभी क्या एरर आता है कि चेक मैकफील्ड एक्स वाई डिफ ग्रेटर देन 100 और समथिंग, इसका मतलब है हमारा जो कंपास है उसका कैलिब्रेशन ठीक ठाक नहीं, तो हमको उसको रिकैलिब्रेट करना है। तो हम फिर से ऐसे कनेक्ट कर लेंगे। जब रिकैलिब्रेट करेंगे तो सबसे अच्छा है हम ड्रोन को बाहर जाके कैलिब्रेट करें, एकदम बाहर, मतलब ग्राउंड में कैलिब्रेट करने के सबसे पहले हम देंगे हमारा जीपीएस लॉक, मतलब हमारा जीपीएस 3D फिक्स होना चाहिए। इससे क्या होता है, कंपास सबसे अच्छा कैलिब्रेट होता है, और उसको हम घुमाएंगे। मैं चैट पे यूट्यूब पर वीडियो का लिंक शेयर कर रहा हूँ, तो हमें ऐसे करके मतलब उसको रोटेट करना है, मैं दिखा रहा हूँ। बाहर ले जाएंगे हम, बाहर ले जाने के बाद क्या करेंगे, ये कैलिब्रेट कंपास जो है, ये इसको स्टार्ट करेंगे और ड्रोन को ऐसे घुमाना है हमको हर एक्सिस पे। हम ऐसे उसको कैलिब्रेट करना है, ऐसे घुमा कर। जब कैलिब्रेट कंप्लीट हो जाएगा तब इधर मतलब आ जाएगा मैग्नेटिक कैलिब्रेशन सक्सेस। उसके बाद वो चेक मैग्नेटिक, वो एरर चला जाता है। ये एरर कभी भी आ सकता है, जैसे कि अगर हम हमारा जो कंपास है वो बहुत सेंसिटिव होता है, क्योंकि वो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट कर सकता है। तो आप लोग सोच सकते हैं वो कितना ज़्यादा सेंसिटिव है। तो आसपास अगर कोई मेटल का चीज़ आ गया, कोई हेवी मेटल आ गया, नीचे मेटल का सरफेस है, तब भी ये एरर आता है चेक मैक फील्ड। वही मेन एरर है। अगर वो एरर आ गया तो फिर आर्म भी नहीं होगा, मतलब जब आर्म के लिए रेडी होगा इधर आ जाएगा रेडी टू आर्म। जब रेडी टू आर्म हो जाएगा मतलब हम उसको आर्म कर सकते हैं। तो बेसिक मेनली इशू वही आता है, इसके सिवाय बाकी एक बार सेटअप करने के बाद कोई भी इशू नहीं आता है।
तो यही है बेसिकली बेसिक सेटअप। तो इसके बाद एडवांस चीज़ें आता है, जैसे कि फिल्टर कैसे सेट करते हैं, उसके बाद फिल्टर एडजस्टमेंट, वो सब मतलब एडवांस में आता है। तो इतने से क्वाड कटर फ्राई हो जाए, ये करना। ठीक है, तो जो बोले इससे आप लोग अगर कोई भी इशू आ रहा है तो वो सॉल्व कर सकते हैं। कभी-कभी और एक इशू आता है कि इधर आता है मतलब आर्म करने के बाद आता है जायरो नॉट कैलिब्रेटेड या फिर जायरो इनकंसिस्टेंसी। उसका मेन रीजन होता है अगर हम जब भी क्वाड में बैटरी प्लग इन करें, उसके बाद हमको क्वाड को मतलब किधर भी नहीं हिलाना, उसको जस्ट फिक्स जगह पर रख देना। दोनों का एक साथ पकड़ेंगे। बीटर फ्लैग सबका क्लियर नहीं हुआ। मीटर फ्लैग क्लियर टाइम लगेगा। करा दिया ना बाकी हाँ हो गया। भेज देना ग्रुप में सर, इसकी जा हाँ स्टेप भेज देना ग्रुप में। अब इसको समझ में आने वाला है। ये कभी ऑटोनॉमस करेंगे, उधर कंट्रोलर नहीं चाहिए, हमने मैप सेलेक्ट कर दिया कि अपने आप आ जाएगा। ये डरना नहीं, अभी मैं दिखा दूँ इसका ना। सर हाँ चलो बीटा है, ये भी ओके। आएगा 1-2 दिन में, ये भी आ जाएगा। ये सबसे आसान है, हैं? ये सबसे आसान है सर। हो गया ना। हाँ। 1